हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, जो मैं इनकी आवाज़ की बात बता रहा हूँ कि भाई ये घटना हुई, कुछ तो चीज़ें हमारे को पता है कि भाई ये घटना ऐसे ऐसे हुई, चीज़ें भले ही उसमें लिखित में जो डॉक्यूमेंट्स भी जो उसने लिखा वो भी वायरल हुआ, वो सब क्या मोटा रूप से सबने पता चला। ठीक है, ये मान लो कि भाई उसने कहा कि भाई मैं अब नहीं कर सकता, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ये भी मोटा रूप से अपन को इसमें तो जानकारी चाहिए। अब ये बात यहाँ पर ये है कि भाई इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में सेना का क्या कदम रहता है, भाई आई बात है। भाई हमारा अकेले का केस तो है नहीं, ये तो कई बार दुर्भाग्य से देश में या कहीं भी कई बार हो जाता है, सर ऐसा हो जाता है। देखो मेरी बात पूरी, मैं इनका एक छोटा सा जो सवाल है, मतलब सभी का है सरकार में, अभी सवाल यही है कि इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप बोलना नहीं चाह रहे? मैं पूरा मैं निवेदन कर दूँ, मैं ज़्यादा बोलना मैं भी नहीं चाहता। मोटे रूप से सर बात यह है, दोनों से है, आप भी बैठे हैं, आप भी यहाँ के थाने के इंचार्ज। अब चर्चा ये चल रही है कि साहब ये चलो हो गया, होने के बाद में इस परिवार को क्या न्याय मिलेगा। पहली बात तो आर्मी की तरफ से आई बात है, आर्मी की तरफ से क्या न्याय मिलेगा। एक तो वो बड़ा स्पष्ट तौर पर आप समय ले लो, 10-20 मिनट आधे घंटा अपने अधिक पूरी बात। दूसरी बात है जो इनकी शिकायत है, इनकी शिकायत चलो आपने तो हो सकता है हमारे पास एक जागरण की खबर थी या किसकी थी भाई वहाँ पर लोकल थाने में FIR हुई पड़ा जाएगी, वही था। तो ये परिवार जो है, पीड़ित परिवार है, ये कहाँ पर FIR कराएगा, नियमानुसार कहाँ पर FIR होगी। जो अपराधी इस घटना में जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई स्थानीय पुलिस करेगी, कौन करेगा, सवाल है मोटे तो। अच्छा नियमानुसार क्या है, नियमानुसार क्या है, और हम सब लोगों का, सबका देश में तमाम सब लोग हैं, हमारे सारे लोग हैं 36 कौम के, सब लोगों का ये है कि भाई अब घटना हो गई, घटना के बाद में आर्मी जो है वो इस परिवार को न्याय दे और पुलिस प्रशासन उन आरोपियों को गिरफ्तार करे। उसका प्रोसीजर क्या है मुझे भी जानकारी नहीं है। आप दोनों महकमों के हो, आर्मी से हो, आप पुलिस से हो, आप इसमें ये जानकारी एक बार पब्लिक को दे दो। परिजन 10 आदमी 5 आदमी आपसे अलग से बात कर लेंगे, वो कोई विषय नहीं। आपको मोटे तौर पर जो जानकारी, आप एक बार समय ले लो दोनों जगह। मैं यही बता देता हूँ सर, देखो समय क्या लेना है। देखो फौज है ना सर, जो गलत काम भी करता है ना उसके साथ भी अन्याय नहीं करते। आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि फौज अगर जो गलत काम भी करता है, इसका एक उदाहरण है कि एक बंदे ने घर पे जाके जहर खा लिया, लेकिन फौज ने उसको क्या किया, घर पे मरे हुए आदमी को कुछ लागू नहीं होता फौज के अंदर, मानते हो इस चीज़ को। तो उस बंदे को भी फौज ने इतना साथ दिया है कि बंदे के लिए मतलब ना नहीं, ये बंदा तो ऑन ड्यूटी हुआ है, इसके साथ तो ऐसा कुछ गलत हो ही नहीं सकता। दूसरा सर देखो ऐसा नहीं है, कागजी कार्रवाई सारी होकर के वहाँ से जो अफसर है वो डायरेक्ट यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी। फौज खुद भी चाहती है कि क्या कारण था बंदे ने कि वो कार्रवाई करनी पड़ी। एक चीज़ हम बोलते हैं, अगर मेरे को कोई परेशानी है, अगर मैं किसी दूसरे बंदे से शेयर करूँगा, आप भी बताओ, किसी दूसरे बंदे से अगर शेयर करूँगा तो उस प्रॉब्लम का हल होता है ना कि नहीं होता। भाई मेरे को अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, कानूनी प्रॉब्लम है, कुछ पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, सबसे पहले किससे शेयर करते हैं? अपने नज़दीकी है ना, या अपने माँ बाप, अपनी वाइफ, इनसे शेयर करते हैं नहीं करते? ऐसा बात नहीं है। अगर बंदे ने नहीं शेयर की होगी या खुद ही घुट रहा होगा, अब उसके लिए तो वो खुद जवाबदार है। अब इस बंदे के दिल में क्या चल रहा है मेरे को पता है क्या? जब तक ये बंदा मेरे को नहीं बताएगा कैसे पता चलेगा? हाँ, यही बात आपका जो है कि इसके बच्चों के साथ और उनके साथ सब न्याय फौज की तरफ से जो चीज़ मिलनी चाहिए। एक्चुअल देखो मेरा कोई मतलब नहीं बनता, मतलब साफ बनता है, लेकिन
मैं केवल एक दोस्त के नाते, एक इसके रिश्तेदार के नाते या कैसे भी मान लो, मैंने अपने रिकॉर्ड में भी बात की है, जहाँ पर पैसे मिलते हैं वहाँ भी बात की है और यूनिट में भी बात की है, जो भी है मतलब बाकी साहब जो है वो अपनी तरफ से जहाँ पर ये बंदा पोस्टेड था JNK के अंदर, वहाँ पर क्या क्या कार्रवाई होगी वो मेरी तरफ से जो भी मतलब बन सकता है, मैं कहाँ पर अपनी यूनिट में बात करूँ। और पहली बात तो यूनिट में देखो कोई भी मना नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैंने खुद को मेरे को बुरा नहीं मानना, मेरी प्रॉब्लम मेरे अंदर ही दब गई ना, उस बंदे ने अगली प्रॉब्लम ही नहीं शेयर की, मैंने गोली मार ली। आर्मी का रूल बोलता है अगर आप गेट से बाहर ख़त्म हुए हो तो जवाबदारी नहीं हो, लेकिन आर्मी अपनी ऐसी बात नहीं है कि जवाबदारी नहीं मान रही है, वो तो खुद बोल रहे हैं हमारे को भेजा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा सर। हम छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे होते हुए अगर हमने वर्दी पहनी है कोई तो कारण होगा सर, हमारे को भेजा है कुछ तो होगा सर। एक चीज़ बताइए, ये जो बंदा वहाँ ड्यूटी कर रहा था उसके साथ में और कितने बंदे थे? अब ये तो एक स्टेटमेंट है सर, वहाँ तो जो पुलिस है ना, सर आप भी बोल रहे हो कि हम छुट्टी से साथ हो गए, तो सर छुट्टी से तो हम आए ना, फिर वहाँ का भी तो बंदा साथ आना चाहिए था। साथ में ड्यूटी करने वाला कोई भी नहीं है, उसकी लोग जानकारी आप बना। आप एक काम करो, आप मेरे साथ जयपुर चलो, मैं तो आप भी बोल रहा हूँ आप जयपुर चलो, आप तो आ ही सकता था ना वहाँ से सर। अब सर आप एक काम करो, आप साहब से बात करो कैसे कहाँ है बंदा, आप भी बोल रहे हो मैं भी छुट्टी से साथ हो गया हूँ, तो सर छुट्टी से ही आए हम तो बोल रहे हो कि वो भी छुट्टी से साथ हो गया। अभी जो बोल रहे हैं सर फिर वहाँ का तो कोई बंदा होगा ना उसके साथ। मैं तो ड्यूटी के बारे में बता रहा हूँ सर। कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है उस पर आप अपने अधिकारियों से बात करके जम्मू पुलिस जो भी आपका एक नियम है वो प्रॉपर बात कीजिए, वो आप एक बार बता दो दोनों जने आगे फिर हमको 5 आदमी भेज देंगे। लेकिन मोटे तौर पर जो गैप है ना बातचीत का वो ये है, हम इनको ऐसा लग रहा है मतलब ऐसा नहीं, हम तो भाई आदमी सबक वाले, हमारा तो सबका जानना ये है कि भाई किसके रूल रेगुलेशन क्या भाई होगा तो रूल रेगुलेशन नियमों से ही होगा ना। तो आप क्या तो इसको बेनिफिट मिलेंगे, इसके साथ घटना कैसी हुई बड़ी स्पष्ट है, उस पर जो आरोपी है उनको कौन गिरफ्तार करेगा, उस पर क्या कार्रवाई, दोनों एक बात जो एक्चुअल जो बात है उसका क्या रास्ता रहेगा, क्या तरीका रहेगा, सही बात है तो उस पर बात करेंगे वो आप 20 मिनट आधे घंटा। हाँ मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ भाई, ये चीज़ें आर्मी सुसाइड के केस में ऐसा करती है, ये चीज़ें रहती हैं। उसके बाद में जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसको कौन डील करेगा, क्या होगा, लोकल पुलिस उसमें क्या मदद करेगी, प्लीज आप उसको आधे घंटा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ।